ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है। चतुर्दशी तिथि होने के कारण आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और वहीं रविवार होने के कारण रविवार के व्रत भी किए जाएंगे। पौष माह में यानी कि मल मास में आने वाले रविवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पौष का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस महीने किए गए दान पुण्य बहुत ही अधिक फल प्रदान करते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन इस महीने में प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद में गीता का, भागवत कथा का, विष्णु सहस्त्र नाम का जो भी आपको संभव और सुलभ लगे उसका पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। अगर सुहागिन महिलाएं पौष के माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर और उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है तो भगवान सूर्य देव और विष्णु देव की कृपा उस पर और उसके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पौष के महीने में रविवार के व्रत करके भगवान सूर्य देव को बहुत ही जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल प्रदान करते हैं। यदि पौष माह के रविवार को व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है। वह अपने माता पिता से बहुत ही अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता जाता है। प्रभाव, मान सम्मान और समाज में खूब प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आप भी पौष माह के रविवार के व्रत कर रहे हैं तो इस दिन अलूना भोजन किया जाता है, यानी कि भोजन के अंदर नमक नहीं डाला जाता और ना ही भोजन तेल में पकाया जाता है। इस दिन नीले या काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। कथा को सुने तो पूरे श्रद्धा भाव से एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए, ताकि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो ये तो थी रविवार व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग गया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो
तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं पौष रविवार की कहानी। तो पूरे श्रद्धा भाव से कहिए, भगवान सूर्य नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। तो संतान ना होने के कारण साहूकार बहुत ही उदास रहता था। एक दिन उसने देखा कि सुबह सवेरे वो बाहर गया तो देखा कि एक किसान अपने खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही किसान की नज़र साहूकार पर पड़ी तो वह उल्टे पांव वापस लौट गया और धीरे धीरे बोल रहा था कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ, आज तो फसल बोने का कोई फायदा नहीं है। तो किसान की यह बात साहूकार ने सुनी तो वह तो बहुत ही उदास हो गया और उदास मन से अपने घर वापस लौट गया। घर जाकर चुपचाप बैठ गया। तब साहूकार की पत्नी आई और साहूकार को उदास देखकर कहने लगी कि स्वामी, क्या बात है, आप इस तरह से उदास कैसे बैठे हैं? अभी बाहर गए थे और अभी उल्टे पांव वापस लौट आए, ऐसी क्या बात हो गई? तो साहूकार बड़े ही चिंतित और दीन स्वर में कहने लगा कि आज मैं घर से बाहर गया था तो पड़ोस का किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह तो वापस लौट गया। यह कहता गया कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। तो मैं तो यही बात सुनकर उदास हो गया हूँ। सोच रहा हूँ कि अगर मेरी संतान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो साहूकार की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि तुम्हारी बात सत्य है। आज एक सुबह चिड़िया आई थी, वो भी कह रही थी कि यहाँ पर जब बच्चे ही नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वो यहाँ से चली गई। चिड़िया की बात सुनकर साहूकार मन ही मन और दुखी हुआ और कहने लगा कि मैं आज ही वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान को मुझे दर्शन देकर बताना ही होगा कि मेरी गलती क्या है, मैं संतान सुख से वंचित क्यों हूँ। तो इस तरह निश्चय करके वो वन में चला गया। वहाँ जाकर आराधना करने लगा। आराधना करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए पर भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो उस साहूकार ने खाना पीना छोड़कर एक पैर पर खड़े होकर कठिन से कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तो यह देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा
कि हे स्वामी, यह आदमी कितनी कठिन तपस्या कर रहा है और आप इसे कुछ भी फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि स्वामी, इसकी भक्ति तो देखो, कितना कठोर तप कर रहा है, किसके भाग्य में क्या है और क्या नहीं है। अगर यही सब कुछ होता रहा तो हमें इस दुनिया में कौन मानेगा, क्योंकि व्यक्ति की सच्ची भक्ति ही असंभव को संभव बना सकती है। अगर आज आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो हमें कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा पाठ करेगा। तो लक्ष्मी माता के इस तरह कहने पर भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण किया और साहूकार के सामने वन में चले गए और वहां जाकर साहूकार से कहा कि बेटा, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? तुम्हारी दशा देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम कितने ही सालों से यहाँ पर हो। अपने शरीर को इस तरह से कष्ट क्यों दे रहे हो? तो साधु बाबा की बात सुनकर साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा कि हे साधु बाबा, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मेरे कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण मैं तो अपसुगनी हो गया हूँ। मेरे गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते। अगर मेरे दर्शन हो जाते हैं तो उस दिन वो कोई कार्य नहीं करते। कहते हैं कि यह तो अधर्म हो गया, बहुत बड़ा अपसुगन हो गया। साधु बाबा, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? पिछले जन्म में मुझसे ऐसे कौन से पाप कर्म हो गए हैं जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। तो साधु बाबा के रूप में आए भगवान श्री हरि विष्णु ने ध्यान लगाकर कहा कि बेटा, तेरे संतान सुख तो नहीं है। अगर तुम सूर्य देव की आराधना करे और पोष रविवार के व्रत करे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह साधु बाबा ने साहूकार को व्रत की सारी विधि बताकर कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ और घर जाकर सूर्य देव की आराधना करो। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और साधु बाबा को बार बार प्रणाम करने लगा। तो भगवान उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए और साहूकार घर आ गया। घर आकर अपनी पत्नी को व्रत के बारे में सब कुछ बताया। तो यह जानकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर दोनों पति पत्नी सूर्य देव की आराधना करने लगे और रविवार के व्रत करने लगे। तो सूर्य देव उसकी आराधना से बहुत ही खुश हुए और एक दिन उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत ही जल्द एक कन्या का जन्म होगा। तो सूर्य देव के आशीर्वाद से 10वें महीने साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का जन्म हुआ तो उन दोनों की देखभाल के लिए एक औरत आती। ये हमारे पहले के समय में परंपरा थी कि नहलाने के लिए और मालिश करने के लिए एक औरत रखी जाती थी, जो नामकरण संस्कार होने तक उनकी देखभाल वही किया करती थी। तो जैसे ही वो मालिश वाली औरत उस कन्या के मालिश करने लगी, कन्या एकदम से हंसी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो यह देखकर वो बहुत ही हैरान हुई और सारे हीरे मोती इकट्ठे करके अपने घर ले गई। उसने साहूकार और उसकी पत्नी को हीरे मोती के बारे में कुछ नहीं बताया। 1 महीने बाद में उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने उस औरत का आना बंद कर दिया, पर उसने हीरे मोती की बात फिर भी नहीं बताई और फिर वह मालिश करने के लिए नहीं आई। दूसरे दिन जब साहूकारनी अपनी बेटी को स्नान करवा रही थी तो उसकी बेटी हंसने लगी और उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो यह देखकर साहूकारनी बड़ी ही हैरान थी। वो सोचने लगी कि भगवान ने हमें इतनी भाग्यशाली कन्या दी है, पर मालिश वाली ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। अब उस कन्या के मुख से गिरे हीरे मोती साहूकार को मिलने लगे, जिससे साहूकार के घर बहुत सारी धन दौलत हो गई। साहूकार की कन्या बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। समय के साथ बड़ी हो गई, लेकिन आज भी उसकी पहली हंसी के साथ उसके मुख से हीरे मोती गिरते थे। साहूकारनी ने हीरे मोतियों के बारे में
साहूकार को कुछ नहीं बताया था। साहूकार की बेटी नियम से पोष रविवार के व्रत किया करती थी। तो एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकारनी कहने लगी कि आप इसका विवाह तो चाहे कर दो, पर मैं तो उठते ही इसका ही मुंह देखती हूँ, ये तो मेरा नियम है। इसके जन्म लेने के बाद में एक भी दिन मैंने अपना नियम नहीं छोड़ा है, तो बाद में मैं अपना नियम धर्म कैसे निभाऊंगी। तो साहूकार ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी का विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि क्यों ना हम घर जमाई रख लेते हैं, हमारे धन की तो कोई कमी नहीं है, बेटी के साथ साथ जवाई भी यहीं पर रह लेगा और हम भी अकेले नहीं रहेंगे और मेरा नियम भी चलता रहेगा। तो साहूकार को यह बात जंच गई और उन्होंने एक गरीब सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। और शादी के बाद भी साहूकारनी अपनी बेटी को उठाने के लिए सुबह सवेरे चली जाती। जब वो उठाती तो वह अपनी माँ को देखकर हंसती, तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते, तो वो हीरे मोती लेकर वापस आ जाती। परंतु उसके जवाई को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि सासू माँ से कह देना कि वो वृद्ध हो चली है, इस तरह तुम्हें आकर उठाए अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें जल्दी उठा दिया करूँगा, तुम उठकर उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर दिया करो, अब हमारा फर्ज है कि हम उनकी सेवा करें। तो लड़की कहने लगी कि मेरी माताजी का नियम है कि वो उठकर सबसे पहले मेरा मुख देखती है। तो उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाकर उन्हें उठाना, इस तरह वो सबसे पहले आपका मुख ही देखेगी। तो दूसरे दिन उस लड़की के पति ने उसे जल्दी उठाया, तो उठकर जैसे ही वो हंसी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो उसने हीरे मोतियों को उठा लिया। तभी लड़की की माँ आ गई और उसने देखा कि उसके जुआई ने सारे हीरे मोती उठा लिए हैं। तो उसके मन में तो लालच था, तो वह अपने जवाई को मारने की योजना बनाने लगी। और दिन में जैसे ही जवाई काम पर गया तो उसके पीछे एक आदमी भेज दिया और उससे कहा कि मेरी जवाई को मारकर उसका सर लाकर मुझे दे देना। तो उस आदमी ने पैसों के लालच में वैसा ही किया। जब साहूकार का जवाई शाम को काम से लौट रहा था, तो जैसे ही जंगल के रास्ते से आ रहा था तो वह आदमी छुप कर बैठ गया और उसकी हत्या कर दी और उसका सर काट कर साहूकारनी को लाकर दे दिया। यह देखकर साहूकारनी बहुत ही खुश हुई। उस दिन पोष माह का रविवार था। साहूकार की बेटी ने व्रत रखा था। वह अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शादी के बाद उसका भी नियम था। वह अपने पति के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण करती थी। तो राणादे और सूर्य भगवान सोचने लगे कि यह लड़की तो हमारा आशीर्वाद है और हमारे रहते यह दुखी कैसे हो सकती है। कितने नियम से बचपन से ही पोष रविवार के व्रत करती आ रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सूर्य भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तो साहूकार ने भिक्षा लेकर आई। तो ब्राह्मण के रूप में आए सूर्य देव ने कहा कि इन हीरे मोतियों से मेरा क्या काम है, मुझे तो तुम्हारे जवाई का सर चाहिए। तो यह सुनकर साहूकारनी तो सकते में आ गई और सोचने लगी कि इस ब्राह्मण को क्या पता कि मैंने अपने जवाई को मरवा दिया है। तो वह चुपचाप जाकर अंदर से अपने जवाई का सर लेकर आई और ब्राह्मण की भिक्षा की झोली में डाल दिया। तो ब्राह्मण देवता उसे लेकर साहूकार की जवाई की धड़ के पास चले गए और उसके सर को जोड़कर अमृत का छींटा दिया, जिससे साहूकार का जवाई जीवित हो गया। उसके समझ में कुछ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ। वह तो सोचने लगा कि आज बीच रास्ते मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आई। वह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो साहूकार की बेटी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसे आया देखकर वो कहने लगी कि आपको पता नहीं है क्या कि आज मेरा सूर्य देव का व्रत है।
सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन नहीं कर सकती। आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने आने में इतनी देरी कैसे कर दी? तो उसने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि हे प्रिय, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो काम पर से लौट रहा था, तब मुझे रास्ते में एक आदमी मिला और जैसे ही वो मुझे मारने के लिए उद्यत हुआ, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और फिर मुझे कुछ भी पता नहीं है। यह कहकर उसने हीरे मोती वाली बात अपनी पत्नी को बताई कि तुम्हारी माँ के मन में हीरे मोतियों का लालच है। उनका कोई नियम धर्म नहीं है कि वो उठकर सबसे पहले तुम्हारा मुख देखे। मेरा तो यहाँ पर मन बेचैन हो रहा है। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम अपने घर रहते हैं। मेरे यहाँ तुम्हारे जितना धन तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें किसी तरह का कष्ट नहीं आने दूंगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि जैसा आप उचित समझे, जहाँ आप जाएंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो सुबह होते ही साहूकार की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं अपने पति के साथ उनके घर जाना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो हम आते जाते रहेंगे। तो साहूकार अपनी बेटी के मुख से धर्म और संस्कार की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, तुम जाओ, जहाँ भी रहो खुश रहो और अपने पति की सेवा करो। तभी उसकी माँ आई। उसे अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था। वह हाथ जोड़कर अपने जवाई से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने धन के लालच में यह अपराध किया था, पर मेरी बेटी के सतीत्व ने आज मेरी आंखें खोल दी है। तो सास की बात सुनकर उसके जवाई ने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, मुझे भी तो अपना घर संभालना है। मेरे घर पर भी मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तुम्हें कोई काम हो तो मुझे संदेशा कर देना, मैं आता जाता रहूँगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। लड़की की माँ चुपचाप पश्चाताप के आंसू बहा रही थी और साहूकार के आज भी समझ में नहीं आया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर दोनों पति पत्नी ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगे। साहूकार की बेटी अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी और वहाँ भी वो पौष माह के रविवार के व्रत विधि विधान से करती थी, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि हो गई और समय के साथ एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। ऐसी संस्कारी बहू पाकर उसकी सास तो धन्य हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी कृपा अपनी बेटी पर की वैसी सब पर करना। जो भी रविवार के व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुने सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो सूरज भगवान की जय हो। अगली कहानी अपने सुनते हैं शिवजी भगवान की। बोलो भोले शंकर की जय हो। भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे तो मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि अपने भक्त की पुकार बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं और अपने भक्तों की सच्ची पुकार पर दौड़े चले आते हैं और उन्हें वरदान देते हुए उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज अपने एक कथा सुनेंगे जिसमें बताया गया है कि काल को भगवान शिव ने प्राण दान दिया और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया, क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि का दिन है। तो भोले शंकर की कथा जरूर सुननी चाहिए। बोलो शिव शंभू की जय हो। एक बार भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर बैठकर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते, उनकी पूजा और भक्ति किया करते थे। उनकी भगवान शिव में बहुत ही गहरी रुचि थी। वो हमेशा कहते थे कि मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी और उनके तपोबल से ही आश्रम दिव्यमान था। इस तरह समय बीतता चला गया। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, पर वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम समास चल रहा था। अचानक से वे चौंक पड़े कि उनके सामने एक विकराल आकृति खड़ी है।
पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। तो श्वेत मुनि ने यह देखकर अपने आश्रम में स्थित शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और फिर विकराल आकृति से पूछने लगे कि तुम कौन हो और तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। तो श्वेत मुनि की बात सुनकर विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते, आपको यमलोक चलना होगा। तो यह सुनकर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी महाकाल हैं? तो इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, वह निश्चेतन है, पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। यह कहकर काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। तो श्वेत मुनि कहने लगे कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त हैं। अगर पूरे विश्वास के साथ उनका आह्वान करें तो वे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़ कर आते हैं। तो श्वेत मुनि की बात सुनकर काल कहने लगा कि आज तो फिर इस बात की परख हो जाए। तुम आवाज लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी आराध्या यहाँ पर कैसे आती हैं। कहा जाता है कि तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। तो यह देखकर काल भी हैरान हो गया। तो उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, हमारे भक्त श्वेत मुनि की बात सत्य है, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के विश्वास के अधीन हूँ। जो भी मुझे प्रेम से पुकारता है मैं दौड़ा चला आता हूँ। तो भगवान शिव को देखकर काल तो प्राणहीन के समान हो गया, वह शक्तिहीन हो गया। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो श्वेत मुनि की स्तुति सुनकर भगवान भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि श्वेत मुनि, आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की हमेशा विजय होती है। तो नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव ने काल को प्राणदान दिया। तो काल भोले शंकर से क्षमा मांगते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गया और भगवान शिव जी भी अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करके अपने लोक को चले गए। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। नाम परिवर्तन के बारे में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि पहले देवासुर संग्राम में जब देवता पराजित हो गए थे और इस राजा के पास आए थे, राजा के पास आकर मदद करने के लिए कहा। तो राजा ने कहा कि अगर इंद्र मेरा वाहन बने तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो उस राजा के कहने पर इंद्र बैल बन गए और विकुक्षी राजा उस पर बैठकर युद्ध करने लगे और युद्ध में दैत्यों को हराकर देवताओं को विजय दिलवाई। इस तरह पुर को जीतने के कारण राजा का नाम पुरंजय और बैल के कंधे पर बैठकर युद्ध करने के कारण काकुस्थ नाम पड़ा। इसी वंश में आगे चलकर युवनासव हुआ। युवनासव 100 स्त्रियों के होने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वो संतान के लिए बड़े ही दुखी हुए। दुखी होकर वन में चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक यज्ञ करवाया और नियम लिया कि यज्ञ के बाद मैं 24 घंटे के बाद ही जल ग्रहण करूँगा। लेकिन प्यास से पीड़ित होकर जल ग्रहण के नियम को तोड़ दिया और आधी रात में ही जल पी लिया। इस कारण समय आने पर युवा नासव की दाहिनी कोख फटने से त्रिशदशमी उत्पन्न हुआ और फिर इसका पालन पोषण इंद्र ने ही किया था। युवा नासव के दूसरे पुत्र माधानता बड़े ही प्रतापी और चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राजा शशिबिंद की कन्या बिंदुमती से विवाह किया और फिर उससे 3 पुत्र पैदा किए। उनके नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें महर्षि सोबरी को अपना पति मानती थी।
और वे भी उन्हें इसी रूप से जानते थे। एक बार सोबरी यमुना में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने मैथुन रथ, मत्स्य और मछली को देखा, तो उनके मन में भी उसी प्रकार का सुख भोगने की इच्छा जागृत हो गई। तब उन्होंने मदान्ता से जाकर एक कन्या मांगी। तो राजा कहने लगे कि जो कन्या तुम्हें पसंद करती हो उसे ले जाओ। तो सोबरी ने उनके मन की बात जान ली और अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को सुंदर बना लिया। 50 की 50 लड़कियां उस पर मुग्ध हो गई और सोबरी ने उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद उनसे 50,000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर भी आग में आहुति के समान सोबरी की काम वासना समाप्त नहीं हुई। पर जब उनको ज्ञान हुआ तब वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए और फिर कुछ समय बाद तपस्या करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। और फिर उनकी पत्नियों ने भी अपना शरीर उन्हीं के साथ समाप्त कर दिया। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी ने कहा कि मदान्ता के पुत्र कुरुकुत्स का बसदस्यु हुआ, बसदस्यु से अनिर्ण्य और उनसे हरेशव और हरेशव से अरुण और अरुण से निबंधन और निबंधन से सत्यवर्त। इस तरह वंश चलता रहा। सत्यवर्त त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यवर्त की किसी भूल के कारण उसे चंडाल बनना पड़ा। एक समय विश्वामित्र ने उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में भेजा, लेकिन देवताओं ने उसे नीचे गिरा दिया, पर विश्वामित्र ने उसे बीच में ही रोके रखा। सत्यवर्त का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ, जो महादानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिश्चंद्र ने संतान पाने के लिए नारद जी के कहने से वरुण देव की उपासना की, लेकिन उन्हें इस शर्त पर पुत्र प्राप्त हुआ कि उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। तो यथा समय राजा के यहाँ पुत्र हुआ, तो राजा बहुत ही खुश हुए और अपने पुत्र प्रेम के कारण वरुण जी को टालते रहे। रोहितास भी बड़ा होता गया। जब उसे इस बात का पता चला तो वह वन में भाग गया। प्रतिज्ञा पूरी न होने पर हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। वन में रोहित ने सुनेसेप नामक बालक को बलि के लिए उसके पिता से मांगा और अपने पिता के पास ले गया। हरिश्चंद्र ने उनकी बलि देकर सत्य धर्म की रक्षा की। रोहित की वंश परंपरा में अंतिम पुत्र बाहुक हुआ, लेकिन अपना राज्य छिन जाने पर वह भी वन में चला गया। उसके मरने पर उसकी पत्नी भी सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे गर्भवती होने के कारण औरव ऋषि ने रोक दिया। फिर उसकी सौतनों ने उसे विष खिला दिया, लेकिन उसके गर्भ का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर उसे सगर नाम का एक पुत्र हुआ। सगर ने कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसके घोड़े को इंद्र ने चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में पाताल खोद दिया और जहां उन्हें घोड़ा मिला वहां समाधि में लीन कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे। तो उनकी आवाज़ सुनकर कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली तो उनकी आंखों से एक ज्वाला निकली और सगर के सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। तो राजा ने अपने पुत्र अंशुमान को कहा कि तुम्हारे काकाओं को ढूंढ कर लाओ। तो अंशुमान उसी स्थान पर पहुंच गए और कपिल मुनि की स्तुति करने लगे। कपिल मुनि ने उसे परामर्श दिया कि वह घोड़ा ले जाए और यज्ञ संपन्न करे और अपने मृत पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जल से उनका तर्पण करे। तो वह घोड़ा लेकर वापिस आ गया। सगर का यज्ञ पूरा हुआ और वह अंशुमान को राज्य छोड़कर वन में चला गया। अंशुमान ने कपिल जी के कहे अनुसार गंगा को लाकर अपने पूर्वजों को तारना चाहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ के प्रयास करने पर गंगा जी आने के लिए तैयार हो गई। उनके प्रवाह को संभालने के लिए भागीरथ ने शिवजी की उपासना की और जब शिवजी प्रसन्न हुए तो उनसे वरदान में यही मांगा कि गंगा को संभालो। तो इस तरह भागीरथ ने गंगा जी को लाकर अपने पितरों का तर्पण किया था। भागीरथ की वंश परंपरा में
पुत्र श्रुत नाम, सिंधुदीप, आयुतायु, ऋतुपर्ण और सुदास हुए। सुदास विशिष्ट के श्राप से राक्षस हो गया। इसी वंश परंपरा में दीर्घबाहु के पुत्र रघु और रघु से अज उत्पन्न हुए। अज के दशरथ और दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। और इसी राम ने रावण को पूरे कुल के साथ नष्ट कर दिया। राम ने जनक के धनुष यज्ञ में शिव धनुष को उठाकर तोड़ा और सीता जी से विवाह किया। परशुराम का अभिमान मर्दन किया तथा खरदूषण, मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। लंका का कार्यभार विभीषण को सौंप दिया और फिर स्वयं अयोध्या का राज्यभार संभालने लगे। लेकिन राम ने एक दिन सुना कि सारे अयोध्यावासी सीता की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वे सीता माता को अपवित्र मानते थे कि सीता माता 1 साल तक रावण के यहाँ रहकर आ रही है। तो लोकजन की निंदा सुनकर राम ने सीता को त्याग दिया। बाद में सीता माता ने वाल्मीकि के आश्रम में रहकर लव और कुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया और सीता माता पति के वियोग में पाताल में समा गई और यथासमय राम भी देह त्याग कर अपने लोक को चले गए। यह बताकर सुखदेव जी ने इसके बाद पुरूरवा के सोमवंश का वर्णन राजा परीक्षित को सुनाया। उन्होंने कहा कि पितामह ब्रह्मा जी से अत्रि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए और फिर अमृतमय चंद्रमा आंसुओं से उत्पन्न हुए। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को छीन लिया और गुरुदेव बृहस्पति के बार बार कहने पर भी तारा को नहीं लौटाया। तो गुरु बृहस्पति ने पितामह ब्रह्मा जी की शरण ली, पर जब तक तारा गर्भवती हो चुकी थी, पर पितामह ब्रह्मा जी ने तारा को लाकर गुरु बृहस्पति को लौटा दिया। तो तारा ने यथासमय एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम बुध रखा गया। पर चंद्रमा और बृहस्पति इस बालक पर अपना अधिकार जमाने लगे। पितामह ने तारा से सत्य जानकर पुत्र चंद्रमा को दिलवा दिया। फिर इसी बुध और इला से पुरूरवा का जन्म हुआ। यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह कहकर सुखदेव जी कहने लगे कि एक बार पुरूरवा भी रूप और सौंदर्य पर आसक्त हो गई तथा विहार के लिए उत्सुक हो गई। उर्वशी ने इस शर्त पर उस वीर राजा के प्रति आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया कि वह उसके पुत्रवत पाले 2 मेमनों की रक्षा करेगा तथा भोग विलास के समय के अलावा कभी भी निवस्त्र दिखाई नहीं देगा। तो पुरूरवा ने उर्वशी की यह शर्त मान ली और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गई। और इधर स्वर्ग में इंद्र उर्वशी को ना पाकर उसकी खोज में 2 गंधर्वों को भेजा। तो गंधर्वों ने देखा कि उर्वशी पुरूरवा के साथ परण्य सुख भोग रही है, तो उन्होंने उनके दोनों मेमने उठा लिए। तो मेमनों की चित्कार सुनकर उर्वशी दुखी हो गई और पुरूरवा से कहने लगी कि स्वामी, आप उनकी रक्षा कीजिए। तो राजा पुरूरवा भी हड़बड़ी में तलवार उठाकर उन गंधर्वों के पीछे दौड़ पड़े। तो जल्दबाजी में उन्होंने कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह उनके पीछे भागते रहे। गंधर्वों ने मेमनों को तो छोड़ दिया, परंतु अपने प्रकाश से निवस्त्र राजा के दर्शन उर्वशी को करा दिए। तो प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। और कुछ समय के पश्चात कुरुक्षेत्र में उर्वशी ने पुरूरवा से भेंट की। तो वह राजा पुरूरवा से कहने लगी कि तुम मुझे पुनः प्राप्त करो और गंधर्वों की स्तुति करो। तो राजा पुरूरवा ने उर्वशी के कहने पर गंधर्वों की स्तुति की। तो स्तुति समाप्त होने पर गंधर्वों ने उर्वशी के बदले अग्निस्थली दी, जिसे राजा पुरूरवा ने फेंक दिया और उर्वशी के वियोग में संतप्त और व्याकुल रहने लगे। फिर उनका पुनः मिलन हुआ। इसके बाद उर्वशी और पुरूरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सरतायु, सतायु, रथ, विजय और जय। इनमें विजय का पुत्र भीम, भीम का पुत्र कांचन और उसके होत्रक और जुहू ने गंगा जी को उठाकर एक ही चुल्लू में पी लिया था। इस जुहू का पुत्र पुरु, पुरु से बलाक,
बलाक से अजक और अजक से कुश, कुश से कुशाम्बु और कुशाम्बु से गादी उत्पन्न हुआ। गादी की सत्यवती नाम की कन्या का विवाह ऋषिक ऋचि से हुआ। कुछ समय के बाद में सत्यवती और उसकी माता को संतान की इच्छा हुई, तो ऋषि ने पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्रों और अपनी सास के लिए क्षत्रिय मंत्रों से अभिमंत्रित चरु पकाया। जब वे स्नान को गए तो उनकी सास ने चरु को उत्तम समझा और अपनी बेटी के साथ बदल लिया। तो इसके प्रभाव से सत्यवती के गर्भ से यमदग्नि और सत्यवती की माता के गर्भ से विश्वामित्र का जन्म हुआ। यमदग्नि ने रेणुका से विवाह करके उसके गर्भ से अंशुमान आदि कई तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें कनिष्ठ का नाम परशुराम था। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने हेय राजाओं का नाश किया, क्योंकि वे निर्कुश हो गए थे। हेय देश का राजा कार्तवीर्य ऋषि दत्तात्रेय की कृपा से बहुत ही शक्तिशाली हो गया। उसने नर्मदा की धारा को रोक दिया था और रावण द्वारा विरोध करने पर उसे बंदर की तरह नचाया था। यही कार्तवीर्य एक बार अपने सैनिकों को लेकर जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया, तो ऋषि ने सारे सैनिकों सहित आतिथ्य सत्कार किया और भोजन करवाया। तभी राजा कार्तवीर्य की नजर ऋषि की कामधेनु गाय पर पड़ गई, तो राजा को ऋषि की कामधेनु गाय के प्रति ईर्ष्या हो गई और वे बलपूर्वक उस गाय को अपने साथ ले आई। जब परशुराम अपने घर आए तो उन्हें सारी बात पता चली और वो गाय को छुड़ाने के लिए गए तथा राजा का वध करके गाय को वापस ले आई। सहस्त्रबाहु ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युद्ध किया और एकांत में यमदग्नि का सर काट डाला। यह बात पता चलने पर परशुराम ने उन सब क्षत्रियों का वध किया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। राजा गादी के पुत्र विश्वामित्र ने तप करके ब्राह्मण तव प्राप्त किया और वे ब्रह्म ऋषि बन गए। उनके 100 पुत्र थे। फिर भी उन्होंने शून्यशेप को अपना पुत्र बनाकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि आज से यह तुम्हारा बड़ा भाई है। जिन पुत्रों ने उनका आदेश नहीं माना उन्हें मलेच्छ बना दिया और जिन्होंने आदेश मान लिया उन्हें फलने फूलने का वरदान दिया। तो इस तरह राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे कि क्षत्रिय राजा ययाति ने ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से विवाह कैसे किया। अब अपने भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा
कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा
कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।